हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे दिसंबर 2014 का तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका तीसरा पार्ट हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं बचे हुए प्रश्नों को। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ प्रश्न है, स्थापना है। सबसे पहले स्थापना में साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। यह है स्थापना। तर्क है, क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्म संतोष के लिए करता है। यह है तर्क। तो दोस्तों, ए सही है जबकि आर गलत है। ठीक है, ये क्या है? स्थापना। फिर से सुने, साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक। तर्क है, क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्म संतोष के लिए करता है। तो दोस्तों, ये दोनों की दोनों विरोधी बातें हैं। ठीक है, ऊपर कह रहे हैं लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है, दूसरे में कह रहे हैं कि केवल आत्म संतोष के लिए है। तो दोनों बातें विरोधी हैं। ठीक, ए ऑप्शन सही है, यानी स्थापना सही है और तर्क गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। स्थापना है, मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। क्या है स्थापना? मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। तर्क है, क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। तो ए सही और आर गलत, यानी स्थापना सही है, तर्क गलत है। ठीक है, क्या है स्थापना? मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात क्या हो रही है? मुक्त होने की। और दूसरे तर्क में क्या कह रहे हैं कि रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। तो दोनों ही विरोधी बातें हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए सही, आर गलत। अगला प्रश्न है, स्थापना है। ध्यान दें, साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी को अवरुद्ध करती है। एक बार फिर से सुने, साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी को अवरुद्ध करती है। ठीक। तर्क है, क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, यानी स्थापना भी सही है, तर्क भी सही है। ठीक है, स्थापना है, साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी को अवरुद्ध करती है। ठीक है, ये बात भी सही है। फिर है तर्क, क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। तो ये बात भी सही है। दोनों की दोनों बातें सही हैं, स्थापना भी सही, तर्क भी सही। दोस्तों, अब हम देखेंगे सही सुमेलित प्रश्न। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले उपन्यास है और लेखक। तो गौर करें, सबसे पहले उपन्यास वामा शिक्षक। वामा शिक्षक जिसके लेखक हैं ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय जी का उपन्यास है वामा शिक्षक। फिर है भाग्यवती। भाग्यवती उपन्यास है किसका? श्रद्धाराम फिलोरी जी का। श्रद्धाराम फिलोरी जी का उपन्यास है भाग्यवती। फिर है निसहाय हिंदू। निसहाय हिंदू किसका उपन्यास है? राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है। राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है निसहाय हिंदू। फिर है दोस्तों उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी जिसके लेखक हैं बालकृष्ण
भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। इनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। अब एक बार फिर से सुने, ध्यान दें। ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय, इनका उपन्यास है वामा शिक्षक। फिर है श्रद्धा राम फिलोरी जी, इनका उपन्यास है भाग्यवती। फिर है राधा कृष्ण दास, इनका उपन्यास है निसहाय हिंदू। फिर है बालकृष्ण भट्ट जी, इनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। ध्यान रखेंगे। अगला सही सुमेलित प्रश्न है, जरा गौर करना। पात्र हैं और उपन्यास है प्रेमचंद के, तो ध्यान दें। सबसे पहले पात्र है अमृत राय जी। कौन? अमृत राय। किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रेमा उपन्यास के। प्रेमा उपन्यास के पात्र हैं अमृत राय। फिर है पात्र कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र किसके पात्र हैं? सेवा सदन उपन्यास के। सेवा सदन उपन्यास के। फिर है पात्र जान सेवक। जान सेवक या जन सेवक किसके पात्र हैं? रंगभूमि उपन्यास के। रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं जान सेवक, ठीक है। फिर है दोस्तों उदय भानु। उदय भानु, इन ये पात्र हैं किसके? निर्मला उपन्यास के। निर्मला उपन्यास के। एक बार फिर से सुने, प्रेमा उपन्यास के पात्र हैं अमृत राय जी। फिर है सेवा सदन के पात्र हैं कृष्णचंद्र। फिर है रंगभूमि के पात्र जान सेवक। फिर है निर्मला उपन्यास के पात्र उदय भानु। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और अगर आपको क्रम से वीडियो चाहिए, उपन्यास, कहानी, ठीक है, निबंध, जिस भी विधा के संबंध में, तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देखें दोस्तों। स्पीड बढ़ा करके देखें और कम से कम 3 से 4 बार वीडियो की रिवीजन कर लें, जिससे आपको चीजें क्रम से समझ में आ जाएं। उसके बाद आप चाहें तो घटना चक्र की किताब से प्रश्न पत्र लगा सकते हैं। अगर समय कम है तो आप नेट JRF वाली प्लेलिस्ट देखें, जिसमें अभी जो मैं प्रश्न पत्र डाल रही हूँ, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करके, तो आप उन प्रश्न पत्रों को भी देख सकते हैं। क्योंकि शुरुआती समय के प्रश्न पत्र मैंने डाले थे वीडियो में, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, जिस वजह से मुझे ये दोबारा से डालने पड़े हैं, ठीक है। तो जैसी आपकी सुविधा हो आप देख लेना। चाहो तो सारे देख सकते हैं, चाहें तो स्किप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी तैयारी बेहतर रखें दोस्तों। अगला सही सुमेलित प्रश्न है, क्या है? ग्रंथ है, ठीक है, किसके? I.A. रिचर्ड्स के। पाश्चात्य कवि है ये, ठीक है, आलोचक हैं, ध्यान रखें। I.A. रिचर्ड्स पाश्चात्य रचनाकार हैं, ठीक। फिर है इनके संस्करण वर्ष। इनके संस्करण, इनकी रचनाओं के संस्करण वर्ष हैं। प्रथम संस्करण वर्ष। तो चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं। सबसे पहले I.A. रिचर्ड्स की रचना है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसका पहला संस्करण कब आया? सन 1924 में। सन 1924 में। फिर है I.A. रिचर्ड्स की दूसरी रचना द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक। द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, ये कब आई? तो ध्यान रखें, इसका पहला संस्करण 1936 में आया। 1936 में। अगर 1936 याद रखें दोस्तों, तो बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं। और दूसरी बात, छायावाद का अंत इससे माना जाता है। गौर करेंगे दोस्तों, I.A. रिचर्ड्स की अगली रचना है साइंस एंड पोएट्री। साइंस एंड पोएट्री, ये कब आई? तो सन 1926 में। सन 1926 में आई हुई रचना है साइंस एंड पोएट्री। किसकी है? I.A. रिचर्ड्स की। फिर है इनकी रचना प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये कब आई? सन 1929 में। सन 1929 में। अगर आपको याद हो तो इसी वर्ष रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास भी आया था, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का क्या समय है? सन 1929। अब जरा एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, क्या है? सन 1924 में I.A. रिचर्ड्स की रचना आई द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फिर आई सन 1936 में I.A. रिचर्ड्स की रचना द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, ठीक है। फिर आई सन 1926 में इनकी रचना साइंस एंड पोइट्री। फिर आई सन 1929 में I.A. रिचर्ड्स की रचना प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो सभी रचनाएं एवं उनके समय याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको
बहुत ही कम समय में ये पुस्तकें ठीक से देखनी है तो आप मेरी महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार वाली वीडियो देख लें। उसमें मोस्टली पाश्चात्य रचनाएं मैंने कवर करने की कोशिश की है। 15-15 सेकंड की वीडियो है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला सही सुमेलित प्रश्न है, जरा ध्यान देंगे। क्या है? कुछ आचार्य हैं, ठीक है, और संप्रदाय हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्री आचार्य हैं, ध्यान दें। सबसे पहले भरत मुनि। भरत मुनि ये संप्रदाय से संबंधित थे, किससे? रस से। रस संप्रदाय से संबंधित थे आचार्य भरत मुनि। फिर है आचार्य दंडी, इनका समय क्या है? 7वीं शताब्दी। ठीक है, इनका संबंध किससे था? अलंकार संप्रदाय से। अलंकार संप्रदाय से। फिर है आचार्य वामन, इनका किससे संबंध था? तो ध्यान रखें, रीति संप्रदाय थे। रीति संप्रदाय से संबंध था आचार्य वामन का। फिर है आनंद वर्धन जी। आनंद वर्धन, इनका किस संप्रदाय से संबंध था? तो ध्यान रखें, ध्वनि संप्रदाय से। ध्वनि संप्रदाय से। अब एक बार फिर से सुने, रस संप्रदाय के से संबंधित हैं भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं आचार्य दंडी, फिर है रीति संप्रदाय से संबंधित हैं आचार्य वामन, फिर है ध्वनि संप्रदाय, इससे संबंधित हैं आनंद वर्धन। तो याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सही सुमेलित, ध्यान दें। निबंधकार हैं एवं निबंध, तो जरा गौर करेंगे। सबसे पहले निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का निबंध है माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना। फिर है रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका निबंध है रेती के फूल। रेती के फूल। फिर है दोस्तों निबंधकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका निबंध है आल बाल। आल बाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अज्ञे को, अज्ञे की उपाधि किसने दी? तो जैनेन्द्र ने दी थी, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अगले निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो इनका निबंध है आलोक पर्व। आलोक पर्व, ध्यान रखेंगे। अब एक बार फिर से सुने, निबंध माटी हो गई सोना किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। फिर है निबंध रेती के फूल, किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। फिर है निबंध आल बाल। आल बाल किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का निबंध है। फिर है आलोक पर्व, निबंध आलोक पर्व, जिसके निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है संस्मरणात्मक कृतियां हैं, ध्यान दें। अगला सही सुमेलित प्रश्न है संस्मरणात्मक कृतियां हैं और लेखक हैं, तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले संस्मरणात्मक कृति है आछे दिन पाछे गए। आछे दिन पाछे गए। ठीक है, आज के समय में एकदम सटीक पंक्ति है ये। आछे दिन पाछे गए, तो इसके लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह जी। काशीनाथ सिंह जी। ठीक है, फिर है संस्मरणात्मक कृति नंगा तलाई का गांव। नंगा तलाई का गांव किसकी कृति है? तो ध्यान रखें, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की कृति है, संस्मरणात्मक कृति है नंगा तलाई का गांव। फिर है अगली संस्मरणात्मक कृति आंगन के बंधनवार। आंगन के बंधनवार, ये किसकी है? विवेकी राय जी की संस्मरणात्मक कृति है। आंगन के बंधनवार, विवेकी राय। फिर है संस्मरणात्मक कृति वे देवता नहीं है। वे देवता नहीं है, तो ये किसकी है? ध्यान रखें, राजेंद्र यादव जी की। राजेंद्र यादव जी की संस्मरणात्मक कृति है। अब जरा एक बार फिर से सुने, काशीनाथ सिंह जी, इनकी संस्मरणात्मक कृति है आछे दिन पाछे गए। फिर है विश्वनाथ त्रिपाठी जी, इनकी संस्मरणात्मक कृति है नंगा तलाई का गांव। फिर है विवेकी राय जी, इनकी संस्मरणात्मक कृति है आंगन के बंधनवार। फिर है राजेंद्र यादव जी, इनकी संस्मरणात्मक कृति है वे देवता नहीं है। वे देवता नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों।
अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, जरा ध्यान दें। लेखक हैं और यात्रा वृतांत है, तो गौर करना। सबसे पहले लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी, इनका यात्रा वृतांत है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा। फिर है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इनका यात्रा वृतांत है पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर, किसका है ये यात्रा वृतांत? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। फिर है मोहन राकेश जी, इनका यात्रा वृतांत है आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान। फिर है दोस्तों निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा, इनका यात्रा वृतांत है चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी, याद रखेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है ये सभी। अब एक बार फिर से सुने, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन जी का। फिर है पैरों में पंख बांधकर, किसका यात्रा वृतांत है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। फिर है यात्रा वृतांत आखिरी चट्टान, किसका है? मोहन राकेश जी का। फिर है चीड़ों पर चांदनी, किसका यात्रा वृतांत है? निर्मल वर्मा का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला सही सुमेलित प्रश्न है, जरा ध्यान दें। कहानी है और लेखक हैं। सबसे पहले कहानी 11 वर्ष का समय, किसकी कहानी है? रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। ठीक है, 11 वर्ष का समय, और ये प्रारंभिक कहानी भी है। ठीक है, तो ध्यान दें, साथ ही मौलिक कहानी भी है। ठीक, 11 वर्ष का समय कब आई? 1903 में आई हुई रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। फिर है कहानी गुलबहार। कहानी गुलबहार किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की। किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है गुलबहार। फिर है दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी है? माधवराव सप्रे जी की कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। फिर है प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल। चुड़ैल, तो ध्यान रखें, ये किसकी कहानी है? भगवान दास की। भगवान दास की कहानी है प्लेग की चुड़ैल। याद रखेंगे। अब एक बार फिर से सुने, रामचंद्र शुक्ल जी, इनकी कहानी है 11 वर्ष का समय। फिर है किशोरी लाल गोस्वामी जी, इनकी कहानी है गुलबहार। फिर है माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। फिर है भगवान दास, इनकी कहानी है प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल। सभी कहानी एवं कहानीकारों को याद रखेंगे दोस्तों। अगर कहानियों के संबंध में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरी रामबाण संकलन की वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, कहानी का विषय बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराया हुआ है, कहानी का ही नहीं बाकी विषय भी। ठीक है, तो आपके पास अगर समय हो तो आप जरूर देखें, आपको विधाओं के संबंध में और अन्य बातें भी पता चलेंगी। ठीक है, और स्पीड बढ़ा करके वीडियो देखें दोस्तों, घंटों तक एक एक वीडियो को ना देखें। आपके पास अगर समय कम है, अपनी स्पीड बढ़ा लें अपनी वीडियो की, और कम से कम 3 से 4 रिवीजन दें। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, आलस नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, अपने टारगेट सेट करो कि आप कितने वीडियो देख पा रहे हैं दिन में, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1 घंटे में कम से कम आप 5 से 6 वीडियो देख पाएंगे अगर आप 2x की स्पीड में देखते हैं तो। ठीक है, तो लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगले दिन जब आप दूसरी वीडियो देखें तो आपको पिछली वीडियो की रिवीजन जरूर करनी है, जिससे क्या हो कि आपको चीजें रिकॉल हो जाएं। ये पढ़ने का सबसे सटीक तरीका होता है। दूसरी बात, आपको क्या करना है? टारगेट सेट करना है कि मुझे इतने दिन में इतने वीडियोस कंप्लीट करने हैं। तो डेज के हिसाब से अपने वीडियो एक कॉपी पर नोट करते जाएं कि आज मैंने इतने वीडियो देख लिए, कल मैं इतने देखूंगा या देखूंगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको अपनी ग्रोथ पता चलेगी, और साथ में आपने कितने घंटे स्टडी की इसके लिए अपने फोन में टाइमर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप दिन के 24 घंटों में से आप कितने घंटे अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो बातें अच्छी लगे तो एक्सेप्ट करना, अदरवाइज स्किप कर देना। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला सही सुमेलित प्रश्न है, काव्य संग्रह है और कवि हैं। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, किसका काव्य संग्रह है? तो ध्यान रखें, रघुवीर सहाय जी का। रघुवीर सहाय जी का काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध। फिर है काव्य संग्रह हाशिए का गवाह। हाशिए का गवाह किसका है? कुंवर नारायण जी का
काव्य संग्रह है कुंवर नारायण का। क्या? हाशिए का गवाह। फिर है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, किसका है ये? तो ध्यान रखें, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक। फिर है दोस्तों काव्य संग्रह स्वप्न भंग। स्वप्न भंग, ठीक है, किसका है? प्रभाकर माचवे जी का काव्य संग्रह है। प्रभाकर माचवे जी का काव्य संग्रह है स्वप्न भंग, याद रखें। अब जरा एक बार फिर से सुनेंगे। रघुवीर सहाय, इनका काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध। फिर है कुंवर नारायण जी, इनका काव्य संग्रह है हाशिए का गवाह। फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है। फिर है प्रभाकर माचवे जी, इनका काव्य संग्रह है स्वप्न भंग। ठीक है, तो ये सभी कवि और इनके काव्य संग्रह आप याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।